Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is me Tahreem Salim Kasiri. How are you students? I hope you are also fine. Okay, today is your ICT class online with smart computing class 6. Okay, तो क्लास 6 ICT की आज आपका सेकंड सेशन चल रहा है, ठीक है ना। तो सेकंड सेशन में स्टार्ट करूँगी आज आप लोगों का। तो सबसे पहले हम मूव करते हैं इंडेक्स की तरफ। आई होप सो जो भी आपकी पहले वाली क्लास हुई थी वो आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो आज हम मूव करते हैं नेक्स्ट रीडिंग की तरफ, और उसके अलावा एक क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी होमवर्क टास्क के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम मूव करते हैं इंडेक्स की तरफ। ओके, तो सबसे पहले हम मूव करते हैं इंडेक्स की तरफ। चलें, कम टू द इंडेक्स। चैप्टर नेम है मोर फीचर्स ऑफ MS PowerPoint 2010, पेज नंबर 73। ओके, आई होप सो जो कल रीडिंग थी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। एंड नेक्स्ट हम रीडिंग की तरफ मूव करते हैं। पेज नंबर 73, 74, 75, 76 तक हमारी रीडिंग कंप्लीट हो चुकी थी, और पेज नंबर 77 फर्स्ट लाइन तक, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं पेज नंबर 77 पे। तो जल्दी से स्टूडेंट्स अपने पेंसिल पिक कर लें आप लोग, और यहाँ पे डेट मेंशन करें आज की जो डेट है 3 दिसंबर है। 3 दिसंबर 2020। ओके, तो स्टार्ट ले रही हूँ मैं। अच्छा, इसके अलावा वन मोर थिंग कि अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ आ रही है तो अंडरलाइन लाजमी कीजिएगा, या अगर मैं किसी वर्ड की मीनिंग बता रही हूँ या ट्रांसलेशन बता रही हूँ तो आप लोग साथ साथ अगर राइट कर सकते हैं तो राइट कर लें, या वीडियो को पोस्ट करके आप लोग इसकी ट्रांसलेशन और मीनिंग लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट वी स्टार्ट द रीडिंग। हाउ टू रीअरेंज स्लाइड्स। Slide sorter view shows the slides of your presentation in thumbnail form. This enables you to view many slides at a time. To rearrange the slide in slide sorter view, follow the given steps. Point number 1, open the presentation in which you want to rearrange your slides. Point number 2, click view tab on the ribbon. Point number 3, click slide sorter view, slide sorter from presentation views group. Point number 4, move the mouse pointer over the slide you want to move. Okay, तो इस हेडिंग में ये बताया जा रहा है कि आप किस तरीके से आप अपनी स्लाइड्स को रीअरेंज कर सकते हैं, तरतीब दे सकते हैं दोबारा से, ठीक है। तो ये आपकी सबसे पहले जो स्लाइड्स है वो अपने थंबनेल्स में इन्होंने शो कर दिए। सही है, स्लाइड सोर्टर व्यू में सही नज़र आ रही इस तरीके से। सही, अभी नज़र इस तरीके से जब शो हो रही है, सबसे पहले क्या करना है। पॉइंट नंबर 1, ओपन द प्रेजेंटेशन इन विच यू वांट टू रीअरेंज। ठीक है, आपने अपनी प्रेजेंटेशन को ओपन करनी है जिस तरीके से आप उसको रीअरेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये रहा प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है इसके बाद पॉइंट नंबर 2, क्लिक स्लाइड सोर्टर। पॉइंट नंबर 2, क्लिक व्यू टेप। तो व्यू टेप आपका यहाँ पर मौजूद है। सही, इसके बाद थर्ड क्या है, स्लाइड सोर्टर व्यू। आपकी जितनी भी स्लाइड्स है वो आपकी सोर्टर व्यू में शो हो गई है। सही, तो अब आपने क्या करना है, माउस की मदद से आपने क्या करना है, अपनी स्लाइड को मूव कर सकते हैं। आपने अगर इस स्लाइड को यहाँ मूव करना है या ये वाली स्लाइड को यहाँ मूव करना है तो आपने क्या करना है, माउस, ठीक है, ये आपका जो माउस है। सही, अब माउस के दो बटन होते हैं, एक होता है राइट क्लिक और होता है लेफ्ट क्लिक, ठीक है। तो आपने क्या करना है, माउस की क्लिक से होल्ड रखते हुए अपनी स्लाइड को मूव करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है तरीक़ेकार इसका रीअरेंज स्लाइड करने का। मूव करते हैं पेज नंबर 78 पे। Hold down the mouse button and drag the mouse pointer over the slide before or after where you want to insert the slide. Notice that as you drag the mouse pointer, the slide you pointed at becomes darker and at a line appears the border of a slide indicating where you are moving the slide. पॉइंट नंबर 6, रिलीज द माउस बटन, द स्लाइड गेट प्लेस्ड इन इट्स न्यू पोजीशन। ठीक है, जिस तरीके से मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेनेशन दी थी कि आपने क्या करना है, अपनी पॉइंट्स अपनी माउस की मदद से आपने मूव करना है और ड्रैग करना है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है हाउ टू कॉपी अ स्लाइड। इन स्लाइड सॉर्टर व्यू यू कैन आल्सो कॉपी द स्लाइड। टू कॉपी अ स्लाइड फॉलो द गिवन स्टेप्स। पॉइंट नंबर 1, सेलेक्ट द स्लाइड यू वांट टू कॉपी। पॉइंट नंबर 2, होल्ड डाउन कंट्रोल की वाइल यू ड्रैग द स्लाइड। अच्छा, कॉपी का मतलब होता है कि आपने क्या करना है, एक स्लाइड अगर यहाँ मौजूद है दोबारा यहाँ आ जाए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि एक सेम स्लाइड दो जगह पर मौजूद है, ठीक है। तो आपने ये करना है कि इस स्लाइड पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने कंट्रोल की होल्ड रखनी है और कॉपी कर देना है, ठीक है।
ये क्या करना है, आपने राइट क्लिक करके इसको मेन्यू आ जाएगा, मेन्यू में आपको कॉपी का ऑप्शन होगा, वहाँ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आपके नेक्स्ट पेस्ट कर देंगे। इस तरीके से भी कॉपी कर सकते हैं, या फिर आपने होल्ड डाउन करते हुए कंट्रोल की भी प्रेस करनी है तो आप इस तरीके से भी अपनी स्लाइड को कॉपी कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ तरीके कार होते हैं कॉपी करने के। सही। नेक्स्ट हेडिंग है हाउ टू क्रिएट योर ओन डिज़ाइन टेम्पलेट। किस तरीके से आप अपना डिज़ाइन टेम्पलेट बना सकते हैं। ओन मतलब खुद अपना, ठीक है। जैसे आपने पहले देखा था कि आपके डिज़ाइन टेम्पलेट्स पहले से इंस्टॉल्ड होते हैं आपके MS ऑफिस में, लेकिन यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि आप अपना भी डिज़ाइन टेम्पलेट्स खुद स्टार्ट करते हैं। Sometimes none of the existing design templates offers exactly what you are looking for. In this case, you have to either modify an existing template or create your own, ठीक है। बात इसमें ये बताया जा रहा है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ डिज़ाइन टेम्पलेट ऐसे होते हैं जो आपकी कंटेंट के लिहाज से एग्जैक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसी वजह से आप क्या कर सकते हैं, अपना न्यू टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। To save a customized design template, follow the given steps. Point number 1, make your own design template by changing the background color and add a logo, picture, change the slides color, whatever you want to add in your template, ठीक है। अब इसमें ये बताया जा रहा है कि मेक योर ओन डिज़ाइन टेम्पलेट। अगर आप अपना डिज़ाइन टेम्पलेट बनाना चाह रहे हैं तो बाय चेंजिंग द बैकग्राउंड कलर, सबसे पहले बैकग्राउंड कलर हम चेंज करेंगे, एंड देन इसका लोगो चेंज करेंगे, पिक्चर चेंज करेंगे, एंड स्लाइड कलर चेंज कर देंगे, ठीक है। एंड वट एवर यू वॉन्ट टू एड, और इसके अलावा जो मर्जी चाहे आप इसमें एडिंग कर सकते हैं अपने टेम्पलेट के अंदर। ओके। Point number 2, click the file tab. Point number 3, click save as option. The save as dialog box open. Point number 4, in the save as type box, click the drop down arrow, choose PowerPoint template. These templates will get automatically stored in the template group. Point number 5, type the name of your design template in the file name box. Point number 6, click save button. The save design template is available in my templates option in new presentation pane after we press new. ओके तो ये पॉइंट्स यहाँ तक एंड हो गए। अब सेकंड पॉइंट सबसे हमने क्या करा, क्लिक फाइल टैब में चले गए। सही। फाइल टैब में जाने के बाद हमने क्या करना, सेव एज कर देना अपने, अगर अपनी मर्ज़ी का अपने डिज़ाइन टेम्पलेट आप क्रिएट कर चुके हैं तो। एंड देन आपने क्या करना है, थर्ड पॉइंट के बाद फोर्थ पॉइंट पे आ जाना है, ये रहा सेव एज पावर पॉइंट में जाना है, फाइल नेम लिखना है ये, ठीक है। क्लिक टू चूज़, ठीक है, अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन पावर पॉइंट टेम्पलेट लगाना है। सही। इसके बाद है पॉइंट नंबर 5, अब अपने नेम लगाना है, ठीक है। आप अपने जो भी आपने टेम्पलेट बनाया अपनी मर्ज़ी से इसको नेम अपने देना है कोई भी। ये देने के बाद आपने क्या कर देना है, सेव पे क्लिक कर देना है, ठीक है। पावर पॉइंट टेम्पलेट्स आ जाएंगी इस तरीके से, और फिर आपने सेव पे क्लिक कर देना है। तो ये तरीक़ेकार क्या है कि आपने अपना ओन, ठीक है, ओन डिज़ाइन टेम्पलेट क्रिएट किया है ख़ुद का। सही। नेक्स्ट हेडिंग की तरफ मूव करते हैं। हाउ टू यूज़ सेव डिज़ाइन टेम्पलेट, ठीक है। अब आप किस तरीके से जो आपने अपना डिज़ाइन टेम्पलेट सेव किया था उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। टू यूज़ सेव डिज़ाइन टेम्पलेट, फॉलो द गिवन स्टेप। पॉइंट नंबर 1, क्लिक द फाइल टैब। पॉइंट नंबर 2, क्लिक न्यू ऑप्शन, द न्यू प्रेजेंटेशन पैन opens. Point number 3, click my templates in the middle pane. Okay. Point number 4, a new presentation dialog box open which contain all the saved design templates. Select and click the design template you want to use. Point number 5, click OK button. The selected design template will get open on the screen. Okay, now look at the picture. सबसे पहले आपने क्या करना है, फाइल टैब पे क्लिक करना है। सही। फाइल टैब पे क्लिक करने के बाद न्यू पे जाना है, क्लिक न्यू पे जाने के बाद आपके पास ऑप्शन है माय टेम्पलेट, ठीक है, जो आपने खुद क्रिएट किए थे। माय टेम्पलेट जब क्रिएट ओपन करेंगे तो आपके पास एक कॉन्फर्मेशन, ठीक है, बॉक्स आ गया प्रेजेंटेशन वाला। नाम दे दिया आपने प्रेजेंटेशन 1 2 3। इसके बाद सिलेक्शन करने के बाद आपने ये करना है कि इस पर ओके कर देना है। सही। जो भी टेम्पलेट्स आपने क्रिएट किए थे उनमें से किसी एक की सिलेक्शन करने के बाद ओके करेंगे, ठीक है। जब आप ओके कर देंगे तो इस तरीके से आपके सामने एक पिक्चर सामने आ जाएगी। सही। तो जो भी आपने टेम्पलेट बनाया होगा तो वही टेम्पलेट आपके सामने शो हो जाएगा कि आपने ये टेम्पलेट क्रिएट किया है। ओके। तो अब हम मूव करते हैं आपके असाइनमेंट टास्क की तरफ।
ओके, पेज नंबर 96 पे मूव करें जल्दी से. कम टू द पेज नंबर 96. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज डी. व्हाट इज स्लाइड लेआउट? स्लाइड लेआउट क्या होता है? तो आपने ये बताना है और इसका आंसर है पेज नंबर 73 पे. तो यहाँ पे आप 73 राइट करें और चलते हैं 73 पेज नंबर पे. ओके, आंसर नंबर 1, अ स्लाइड लेआउट कंटेन्स प्लेस होल्डर टू होल्ड वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेंट. Whenever slide layout task pane is open, you have various layout to select from. सही, तो ये 1 का आंसर है. मूव करते हैं दोबारा पेज नंबर 96 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2, नेम द 3 व्यूज प्रेजेंट इन MS PowerPoint 2010. इसका आंसर पेज नंबर 74 पे. ओके, ओके, ये रहे. माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट हैज़ 3 मेन व्यूज़, नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू एंड स्लाइड शो व्यू. इसी तरीके से आपने आंसर लिखना है, एक लाइन में एक ही नेम लिखना है जिस तरीके से ये लिखे हुए. सही. ओके, कम टू द पेज नंबर 96. क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन स्पीकर नॉट. स्पीकर नॉट किसे कहा जाता है, इनको एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है. तो 75 पे इसका आंसर है. Okay, look at here, page number 75. ओके, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पॉइंट है ये इसका. ठीक है, थर्ड पॉइंट ये लिखा हुआ है. सही, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे. आ स्पीकर नोट इज़ द इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्टिकुलर स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन. दीज नोट्स कैन बी हेल्पफुल टू द यूज़र वाइल प्रेजेंटिंग. ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर है. ये क्या इन्फॉर्मेशन होती है, किसकी वजह से आपकी जो पर्टिकुलर स्लाइड होती है जो आप जिस पे प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं. सही है, तो ये आपको हेल्प करेगा कि किस तरीके से आपको प्रेजेंटेशन अपनी प्रेजेंट करनी है. सही, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है. 3 क्वेश्चन आपको फ़िलहाल करने हैं अपनी कॉपी में. ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास आपकी यहीं पे एंड की जाती है. इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास से मिलेंगे. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें. टेक केयर, सी यू सून. अल्लाह हाफिज़.